कम समय में उन्होंने और उनके शिक्षा मंत्री गुलाम सरवर ने उर्दू और मुस्लिम छात्रों के हित में इतने फैसले लिए कि बिहार की राजनीति में और सामाजिक स्तर पर भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बदल गया। उर्दू में पढ़ाई होने से उर्दू टीचर के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम नौजवान बहाल हुए। सरकारी दफ्तरों में उर्दू में जवाब देने के कारण उर्दू अनुवादकों को नौकरियां मिली। उर्दू माध्यम स्कूलों को मान्यता देकर रोजगार के नए अवसर खुले। 1977 में जब कर्पूरी मुख्यमंत्री बने तो मुसलमानों की सभी पिछड़ी जातियों के छात्रों की शिक्षा मुफ्त कर दी। उस समय तक केवल अति पिछड़ी जातियों को ही यह सुविधा मिल रही थी। 1973 में बिहार में उर्दू अकादमी की स्थापना तो हो चुकी थी। 1978 में कर्पूरी ने इसका बजट 10 करोड़ कर दिया। कर्पूरी ठाकुर के समय में ही बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को मान्यता दी गई। ऐसा कर कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ावाद का राजनीतिक मैदान काफी बड़ा कर दिया। उनका पिछड़ावाद केवल हिंदू समाज की जातियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुस्लिम जातियों के पिछड़ेपन को भी उन्होंने ईमानदार नजर से देखा और सरकारी नीतियों में उन्हें शामिल किया। इसका लाभ समाजवादी आंदोलन को इस तरह मिला कि मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस को छोड़ समाजवादी धड़ों की पार्टियों के साथ लंबे समय तक बना रहा। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि कर्पूरी ठाकुर के इस योगदान की चर्चा हो। तेलंगाना चुनावों में बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ भाषण दिया करते थे कि सरकार में आए तो मुसलमानों का आरक्षण समाप्त कर देंगे। मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक है। महाराष्ट्र में भी जब जाति के आधार पर मुस्लिम पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का मसला आया तो बीजेपी ने विरोध किया और कहा कि यह असंवैधानिक है, हम नहीं होने देंगे। कर्नाटका में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा था, उसे 2023 के विधानसभा चुनावों के करीब आते आते बीजेपी की सरकार ने रद्द कर दिया। अमित शाह ने बाकायदा इस फैसले का बचाव किया और कहा कि भाजपा धर्म पर आधारित आरक्षण में विश्वास नहीं करती है। बाद में कोर्ट ने आरक्षण खारिज करने वाले निर्णय पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। अपने समय में कर्पूरी ठाकुर ने मुसलमानों के लिए जितने फैसले लिए, शायद ही किसी और समय में इतने फैसले लिए गए होंगे। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि ओबीसी के 27% आरक्षण में मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण मिलता है और केंद्र सरकार ने कभी छेड़छाड़ नहीं की। इस आरक्षण की बुनियाद कर्पूरी ठाकुर ने रखी थी। कर्पूरी के समय के जनसंघ ने तो पूरे आरक्षण का ही विरोध किया था। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, सभी पिछड़ी जातियों के आरक्षण का विरोध किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बीजेपी की सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की दे रही है, वो